बंधुओं नमः संस्कृताय। मैं प्रभुदयाल तिवारी आपके अपने चैनल संस्कृत ज्ञानमाला में स्वागत करता हूं। आइए बंधुओं, आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे वार नामानी। वार अर्थात दिन, वासरा। तो दिन कितने होते हैं हम सभी जानते हैं, 7 दिन होते हैं। ठीक है, श्लोक के माध्यम से श्लोक का उच्चारण करेंगे। आदित्यश्चंद्रमा भौमो बुधश्चाथ बृहस्पतिः शुक्रः शनैश्चरैश्चेते वासरः परिकीर्तितः। एक बार और उच्चारण करेंगे। ठीक है, आदित्यश्चंद्रमा भौमो बुधश्चाथ बृहस्पतिः शुक्रः शनैश्चरैश्चेते वासरः परिकीर्तितः। वासरः परिकीर्तितः, इनको वासरः अर्थात दिवस या दिन कहा गया है। ठीक है, कितने दिन होते हैं? 7। कौन कौन? आदित्य, सबसे पहला दिन जो है आदित्य है। ठीक है, सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं कि सोमवार से दिन की गणना करते हैं, लेकिन ज्योतिष में सोमवार जो है वह दूसरा दिन है। पहला दिन कौन सा है? आदित्य। आदित्य सूर्य भगवान का पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची सूर्यवार अर्थात रवि। ठीक है, रवि, आदित्य, सूर्य, यह पर्यायवाची शब्द है। तो पहला दिन कौन सा है? सूर्यवार, रविवार। ठीक है, दूसरा चंद्रमा अर्थात चंद्रवार। चंद्र का जो पर्यायवाची है वह कौन है? सोम। ठीक है, एक नाम चंद्रमा का सोम है, इसलिए सोमवार। तीसरा भौम, भौमवार। भौम मंगल का पर्यायवाची है। ठीक है, इसलिए तीसरा दिन कौन हुआ? मंगलवार। ठीक है, बुधश्चाथ, बुधवार। ठीक है, इसके बाद में बृहस्पति, बृहस्पतिवार, या ये चूंकि देव गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति का नाम है, इसलिए गुरुवार। ठीक है, शुक्र, शुक्रवार, शनैश्चर, शनिवार। और ये जो है 7 दिन वासराः परिकीर्तिताः कहे गए हैं। ठीक है, ये 7 दिन है। अब देखिए, ये 7 दिन जो है, इन दिनों की जो गणना की गई, इन दिनों की गणना कैसे की गई, इन दिनों का क्रम ये रखा कैसे गया, हम इसको समझेंगे। क्योंकि दिनों के क्रम के पीछे बहुत बड़ी वैज्ञानिकता छुपी हुई है। ठीक है, ये दिन का क्रम जो है, रविवार के बाद सोमवार आया तो सोमवार ही क्यों आया, मंगलवार क्यों नहीं आ गया, इस क्रम को हम समझेंगे। ठीक है, तो ये 7 दिन होते हैं। देखिए, ये पृथ्वी का चिन्ह बना हुआ है। ठीक है, ये पृथ्वी का चिन्ह बना हुआ है, पृथ्वी है। पृथ्वी से ग्रहों की जो दूरी है वो इस क्रम में है। ठीक है, पहले कौन है? चंद्रमा, सबसे कम दूरी पर। ठीक है, इसीलिए पृथ्वी पर आकर के चंद्रमा जो है, राशि का जो भोग काल है, चंद्रमा का समय सबसे कम है। ठीक, चंद्रमा कितने दिन? एक राशि पर 2.25 दिन भोग करता है अर्थात रहता है। ठीक है, उसके ऊपर कौन है? बुध, और उसके ऊपर शुक्र, फिर सूर्य, फिर मंगल, फिर गुरु और फिर शनि। पृथ्वी से जो ग्रहों की ऊंचाई है वो इस क्रम में है। ठीक है, अब देखिए, पृथ्वी पर अंधकार था, पृथ्वी अंधकारमय थी, कुछ नहीं था। तब सबसे पहले भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण का प्राकट्य होता है और पृथ्वी पर सबसे पहले सूर्य भगवान की किरण पड़ी। ठीक है, सबसे पहले पृथ्वी पर सूर्य भगवान की किरण पड़ी, इसलिए सबसे पहले दिन का नाम क्या रखा गया? सूर्य अर्थात रविवार। ठीक है, अब देखिए, प्रत्येक दिनों में हर ग्रह की होरा होती है। होरा कैसे समझेंगे? ये इसलिए भी समझना आवश्यक है, कभी कभी होता क्या है कि हमें किसी दिन कोई आवश्यक कार्य करना होता है। ठीक है, और मुहूर्त नहीं होता उस दिन, लेकिन कार्य आवश्यक होता है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो उसके लिए भी ये होरा जानना बहुत आवश्यक है।
ठीक है। जैसे मान लीजिए शनिवार का दिन पड़ गया और कोई कार्य है जो शनिवार को शुभ नहीं है, वो सोमवार को शुभ है, सोमवार को करना है, तो हम क्या करेंगे, शनिवार के दिन सोम की होरा में जो चंद्रवार की होरा होगी उसमें वो कार्य हम कर लेंगे। ठीक है। देखिए कैसे, सूर्य जो है सूर्योदय से लेकर के 1 घंटे तक किसकी होरा होगी, रविवार के दिन 1 घंटे तक रवि की होरा होगी। उसके बाद में दूसरे घंटे में शुक्र की, तीसरे घंटे में बुध की, चौथे घंटे में चंद्र की। ठीक है ना। ऐसे कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। और 25वीं होरा में जब पुनः सूर्योदय होगा तो जिसकी होरा में सूर्योदय होगा उसी ग्रह का वही दिन दूसरे दिन होगा। ठीक है। तो आइए, सूर्य भगवान का जब उदय हो गया और प्रथम दिन का नाम रविवार पड़ गया तो सूर्य की होरा से हम गिनते हैं 24 घंटे होते हैं दिन में। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है। 25वां घंटा किसकी होरा पड़ी, चंद्र की, इसलिए दूसरे दिन का नाम चंद्रवार अर्थात तो सोमवार पड़ा। ठीक है। अब चंद्र से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 25वीं होरा किसकी पड़ी, मंगल की, और तीसरा दिन कौन हुआ, मंगलवार। ठीक है। अब मंगल से देखिए, 7 3 21 22 23 24। 25वीं होरा किसकी पड़ी, बुध की, इसलिए चौथे दिन का नाम क्या हुआ, बुधवार। ठीक है। बुध से गिनिए, 7 3 21 22 23 24 25 25। ये 25वीं होरा किसकी पड़ी, गुरु की, इसलिए 5वें दिन का नाम क्या है, गुरुवार। ठीक है। अब गुरु से गिनिए, 7 3 21 22 23 24, और ये 25वीं होरा किसकी पड़ गई, शुक्र की, इसलिए छठे दिन का नाम क्या पड़ा, शुक्रवार। ठीक है। अब शुक्र से गिनिए तो 7 3 21 22 23 24 25। 25वीं होरा किसकी पड़ी, शनि की। ठीक है। तो 7वें दिन का नाम शनिवार पड़ गया। बंधुओं, ये दिनों का जो क्रम रखा गया इस आधार पर रखा गया कि पृथ्वी की दूरी जिस हिसाब से ग्रहों की है उसी हिसाब से दिनों का क्रम रखा गया, क्योंकि पृथ्वी पर आने के लिए उनको उतना ही समय लगा। ठीक है। आइए, अब हमने 7 दिन पढ़े, 7 बार। ठीक है। अब इन 7 बारों में कुछ अशुभ होते हैं और कुछ शुभ होते हैं। ठीक है। तो दूसरा श्लोक हमने लिया है, शुभ अशुभ वारः, शुभ अशुभ वारः, शुभ और अशुभ बार, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है। आइए, गुरुश्चंद्रो बुधः शुक्रः शुभ वारा शुभे स्मृता क्रूरास्तु क्रूर कृत्येषु ग्राह्या भौमार्क सूर्यजः। पुनः उच्चारण करेंगे एक बार, गुरुश्चंद्रो बुधः शुक्रः शुभावारः शुभे स्मृतः क्रूरास्तु क्रूर कृत्येषु ग्राह्या भौमार्क सूर्यजः। ठीक है। गुरु, चंद्र, बुध और शुक्र ये शुभ वार हैं। ठीक है। कौन कौन, गुरु, चंद्र के लिए ध्यान रखना शुक्ल पक्ष का चंद्रवार। ठीक है। गुरु शुक्ल पक्ष का चंद्रवार अर्थात सोमवार, बुधवार और शुक्रवार ये शुभ वार है। ठीक है। शुभवारा शुभे स्मृता अर्थात शुभ वारों में शुभ कार्य करने चाहिए, क्योंकि शुभ वारों में शुभ कार्य करने से फलीभूत होते हैं और सिद्ध होते हैं। ठीक है। क्रूरास्तु क्रूर कृत्येषु, क्रूर वार कौन है और क्रूर कार्य कृत्येषु। ठीक है। कृत्य शब्द का षष्ठी बहुवचन अर्थात क्रूर कार्यों को करने के लिए किनको ग्राह्य अर्थात ग्रहण किया गया है, वो ग्रह देखिए, भौम, भौम। ठीक है। ये शब्द है यहाँ भौम, भौमार्क सूर्यजा है, तो भौम से अर्थात मंगल, और अर्क, अर्क माने सूर्य, ये भौम माने मंगल, अर्क माने सूर्य, और सूर्य जहा
सूर्य जा माने पुत्र, उत्पन्न, जिससे उत्पन्न, तो सूर्य से उत्पन्न कौन है? शनि। ठीक है, तो मंगल, सूर्य और शनि ये कौन है? ये क्रूर ग्रह हैं। ठीक है, तो शुभ वारों में शुभ कार्य किया जाता है और क्रूर वारों में क्रूर कार्य किया जाता है। ठीक है, क्रूर वारों में क्रूर कार्य किए जाते हैं। ठीक है, और वो सिद्ध होते हैं। चलिए अब देखिए, ये जो शुभ दिन है और अशुभ दिन है। अब मान लीजिए कोई कार्य है, ठीक है, जो शुभ दिन में किया जाता है लेकिन उसका रात्रि में दोष नहीं होता। आवश्यक कार्य में हम इस चीज का विचार करेंगे। ठीक है, तो तीसरा श्लोक हमने यहाँ लिया है, आवश्यके वार दोष परिहारः। मान लीजिए कोई कार्य करना है और उस दिन वो कार्य किया नहीं जाता। ठीक है, तो उसके लिए एक श्लोक है, उसका पहले उच्चारण करें फिर उसको समझेंगे। नवार दोषा प्रभवन्ति रात्रौ देवेज्य दैत्येज्य दिवाकराणाम् दिवा शशांकार्कज भूसुतानां सर्वत्र निंद्यो बुधवार दोषः। ठीक है, पुनः उच्चारण करेंगे। नवार दोषा प्रभवन्ति रात्रौ देवेज्य दैत्येज्य दिवाकराणाम् दिवा शशांकार्कज भूसुतानां सर्वत्र निंद्यो बुधवार दोषः। बंधुओं, नवार दोषः प्रभवन्ति रात्रौ। ठीक है, किसी कार्य को अगर किसी दिन नहीं किया जाता तो उसी दिन की रात्रि में कर सकते हैं। ठीक है, वार का अगर दोष हो तो रात्रि का दोष नहीं होता। किनका? देवेज्य दैत्येज्य। देवेज्य अर्थात देवताओं के गुरु। ठीक है, तो गुरुवार, और दैत्येज्य अर्थात शुक्रवार, और दिवाकराणाम अर्थात सूर्य। ठीक है, गुरु, शुक्र और सूर्य, इनमें जो जिस कार्य को दिन में करने से दोष होता है उसी कार्य को अगर इन्हीं दिनों की रात्रि में किया जाए तो दोष नहीं लगता। ठीक है, और दिवा शशांकार कज भूसुतानाम, शशांक शब्द है, शशांक अर्थात चंद्रमा यानी सोम। ठीक है, और अर्कज, शशांक और अर्कज। ठीक है, अर्कज से तात्पर्य है अर्क जह। ठीक है, तो अर्क माने सूर्य और जह माने उत्पन्न, तो सूर्य के पुत्र कौन है? शनि। ठीक है, तो चंद्र अर्थात सोमवार और शनिवार। ठीक है, और मंगलवार। सोम, शनि और मंगल भूसुतानाम, भू अर्थात पृथ्वी, सुतानाम माने पुत्र, भूमि के पुत्र, पृथ्वी के पुत्र कौन? मंगल। ठीक है, तो इनमें जो कार्य रात्रि में जो कार्य करने से दोष होता है वही कार्य अगर इनके दिन में कर लिया जाए तो दोष नहीं होता। ठीक है, और सर्वत्र निंद्यो बुधवार दोषः, अर्थात बुधवार का जो दिन है वह रात्रि में भी दोष होता है और दिन में भी दोष होता है। मतलब जैसे बुधवार को जिस कार्य को करने के लिए मना किया गया ज्योतिष शास्त्र ने, उसको ना दिन में कर सकते हैं ना रात में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन गुरु, शुक्र और सूर्य, इन 3 दिनों में जिस कार्य को करने के लिए मना किया गया तो उन कार्यों को अगर आवश्यक हो, आवश्यक बात चल रही है, ठीक है, आवश्यक हो तो रात्रि में किया जा सकता है। ठीक है, और सोमवार और शनिवार और मंगलवार, ठीक है, इन दिनों इनमें जिस कार्य को रात्रि में करने के लिए मना किया है और अगर आवश्यक हो तो इन्हीं के दिन में उस कार्य को किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक ये दोष परिहार है। ठीक है ना, ये ज्योतिष शास्त्र ने हमें अनुमति दी है। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।